स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। तुलसीदास के पद क्लास 10 हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर के आ चुका हूं। यह आपको क्षितिज बुक चैप्टर 2 में दिया गया है। इससे पहले हम लोगों ने तुलसीदास के पद के पहला पार्ट देख लिया था। यह आपका दूसरा जो पार्ट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच जो है वार्तालाप होता है और बार बार लक्ष्मण जी जो है वो क्या कर रहे हैं, तो व्यंग पर व्यंग करते जा रहे हैं, जिससे परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं। तो आगे उसी को हम लोग पढ़ेंगे। अब परशुराम जी कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। किसे कहते हैं? विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, सुनिए, ये जो बालक है, बालक कौन? लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण जी के बारे में कहते हैं कि ये जो बालक है ये मंदबुद्धि का और कुटिल जान पड़ता है। कुटिलो कालबस निज कुल घालक, और अपने जो कुटिल वचन है या अपने ये जो क्रम कर रहे हैं, ये जो व्यंग पर व्यंग कसते जा रहे हैं, इस वजह से ये अपने वंश के क्या कर रहे हैं? घातक है, यानी कि अपने वंश के लिए घातक बनते जा रहे हैं। इनके वचन जो है वो क्या कर रहे हैं? क्रोधित। अब परशुराम जी कहते हैं कि क्रोधवश वो क्या कर रहे हैं? युद्ध हो जाएगा। और ऐसे में परशुराम सोचते हैं कि हम उन्हें क्या करेंगे? युद्ध में हरा देंगे। इस वजह से कहते हैं कि अपने कुल का घातक है। कौन? लक्ष्मण जी। फिर कहते हैं भानुवंश राकेश कलंको, यानी कि भानुवंश के, भानुवंश कौन है? तो राम और लक्ष्मण भानुवंश के दोनों क्या है? राजकुमार है। भानुवंशी यानी सूर्यवंशी राम को, जो श्री राम जी है उन्हें सूर्यवंशी समझा जाता है ना, तो सूर्यवंश के थे। तो इस वजह से कहते हैं भानुवंश, भानु अर्थात सूर्य, सूर्यवंश के राकेश कलंकु, यानी कि चंद्रमा के समान, जो चंद्रमा पर क्या है, जो कलंक लगे हुए हैं, जो दाग है, उसी के समान यहाँ पे लक्ष्मण जी काम कर रहे हैं। कौन कहते हैं? तो परशुराम जी कहते हैं कि भानुवंश के होते हुए भी ये काम कैसे कर रहे हैं? तो जो चंद्रमा पर लगे हुए दाग है, काले दाग है, उस समान कार्य कर रहे हैं। निपट निरंकुश अवधु अशंकु, और उसी वजह से वो क्या कर रहे हैं? मूर्ख भरी बातें कर रहे हैं, उटंड कर रहे हैं, निडर होकर के, भविष्य की चिंता नहीं है उन्हें, और ऐसी बातें मेरे सामने कर रहे हैं। तो किससे कर रहे हैं यहाँ परशुराम जी? किससे कहते हैं? विश्वामित्र जी से कहते हैं। और फिर कहते हैं काल कबलू होई है क्षण माही, यानी कि कहते हैं कि क्षण भर में, यानी कि तुरंत ही मैं इन्हें क्या कर सकता हूं? काल के वश में कर सकता हूं, यानी कि मृत्यु को प्रदान कर सकता हूं। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, और बाद में, और जब मैं युद्ध करने लगूंगा और इन्हें वध कर दूंगा, तो बाद में कोई भी मुझे मत कहना या मेरा कोई दोष मत दीजिएगा। तुम हठ कहूं जो चाहूं उबारा है, कहते हैं कि अगर आप इसे बचाना चाहते हैं, हट कहूं जो चाहूं उबारा, यानी कि आप अगर इन्हें बचाना चाहते हैं, तो कहीं प्रतापु बोलू रोशु हमारा, कहते हैं कि हमारा प्रताप को, मेरे प्रताप को इनसे बता दीजिए कि मैं कितना क्रोधी हूं, मैं कितना, जो मैं क्रोध रखता हूं, और बोलने से मना कर दीजिए, मेरा अपमान करने से या मेरे गुरु के अपमान करने से मना कर दीजिए। ये कौन कह रहे हैं? तो परशुराम जी कहते हैं। किससे? विश्वामित्र जी से। अब ये सुन करके अब लक्ष्मण जी तो फिर चुप रहेंगे नहीं। वे क्या कहते हैं? लखन कहे हूं मुनि सु जसु तुम्हारा, तुम ही अछतु को बरने पारा। कहते हैं कि लक्ष्मण जी, ये बातें सुन करके, हे मुनिवर, आपके सुयस, आपके रहते हुए दूसरा कौन सुना सकता है? यानी परशुराम जी क्या कर रहे हैं? तो बार बार अपने सुयस को, अपने प्रताप को सुना रहे हैं या बखान कर रहे हैं अपने मुख से। तो इस पर लक्ष्मण जी क्या करते हैं? व्यंग करते हुए कहते हैं, लखन कहे हो मुनि सुजसु तुम्हारा, यानी कि हे मुनि, आपका जो सुजस है, आपका जो प्रताप है, उसका वर्णन आप क्या कर रहे हो? तुम ही अछत को वर्णे पारा, यानी कि आप ही वर्णन कर रहे हैं, आप ही खुद ही बता रहे हैं। यानी कि अगर कोई महान हो, प्रतापी हो, बलशाली हो, तो क्या करते हैं? तो कोई पूरा संसार उसका वर्णन करते हैं। लेकिन यहाँ पे परशुराम जी बार बार क्या कर रहे हैं? अपने प्रताप को बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि राम और लक्ष्मण जो है वो डर जाए। फिर कहते हैं अपने मुंह तुम अपनी करनी, यानी कि अपने मुख से अपनी करनी को, अपने प्रताप को क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। बार अनेक भांति बहुबरनी, यानी बार बार क्या कर रहे हैं? तो बताने की प्रयास कर रहे हैं, हम वर्णन कर रहे हैं अपने ही मुख से, अपना युद्ध कौशल को, यानी अपने भुजबल को बता रहे हैं। कौन कहते हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं। आगे कहते हैं नहीं संतोषु तो पुनि कहू कछु कहूं, यानी कहते हैं कि अगर आपको इतना कहने के बाद भी, इतना आप अपना प्रताप तो बता दिए, लेकिन फिर भी अगर आपको संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो नहीं संतोषु तो पुनि कुछ कहूं, तो आगे और भी कुछ कह लीजिए। यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अगर
आप अपने वर्णन करते हुए, अपना प्रताप बताते हुए, लेकिन आपको अगर संतुष्ट नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं है, तो और भी कुछ कह सकते हैं। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहूं। अपने अंदर, अपने मन में दुख पाल करके मत रखिए। ये जो क्रोध है अपने अंदर मत पालिए, बल्कि कह दीजिए। कुछ भी अगर आपके मन में हो तो कह सकते हैं। क्रोध को अंदर समा करके मत रखिए और पीड़ा मत सहिए, क्योंकि अपने अंदर अगर क्रोध को रखेंगे तो क्या होगा, तो पीड़ा होगी। तो कहते हैं वो पीड़ा को आप मत सहिए। फिर कहते हैं वीर व्रति तुम धीर अच्छोभा, गारी देत न पाहू शोभा। कहते हैं कि आप तो वीर हो, आप वीर प्रतापी हो, और ऐसे प्रतापी पुरुष को जो है गारी देते हुए शोभा नहीं देता है। धैर्यवान हो, और ऐसे धैर्यवान प्रतापी बलशाली व्यक्ति को जो है गाली देते हुए शोभा नहीं देते। अब इसमें गाली देते हुए शोभा नहीं देते क्यों कहते हैं? क्योंकि बार बार परशुराम जी क्या कर रहे हैं, तो डरा रहे हैं या बार बार ललकार रहे हैं कि युद्ध करेंगे, या बार बार डराने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसे जो है लक्ष्मण जी सोचते हैं कि हमें डराने का जो प्रयास कर रहे हैं वो गाड़ी के समान ही है। तो इस वजह से लक्ष्मण जी कहते हैं आपको शोभा नहीं देता है कि आप हमें ललकारे, आप अपने प्रताप को हमारे सामने बखान कीजिए, बल्कि अगर युद्ध करना है तो युद्ध करना चाहिए, ना कि बार बार हमें क्या करना चाहिए, अपने प्रताप को बता करके डराने का प्रयास करना चाहिए। तो ये लक्ष्मण जी कहते हैं कि उन्हें शोभा नहीं देता है कि अपना ही प्रताप अपने ही मुख से बखान कीजिए। अगला जो पंक्ति है उसमें दोहा है, सुर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथही प्रतापू। कहते हैं कि सुर समर, यानी कि समर क्या हो गया, तो युद्ध भूमि, यानी कि युद्ध भूमि में आकर के जो प्रतापी मनुष्य है वो क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। अपना जो बल है, अपना जो कीर्तिमान है वो दिखाने का, अपना यानी कि प्रताप दिखाने का कोशिश करते हैं, ना कि विद्यमान रन पाई, यानी कि रन पा करके, यानी कि युद्ध भूमि पा करके वहां आप करके आकर के अपना जो बखान करना है, प्रताप का बखान करना है, कितना बलशाली है। यानी कि अगर हम क्या करें, युद्ध में जाए और शत्रु को हम क्या करेंगे, ललकार के दिखाएंगे, अरे हम तो बहुत बलशाली है, हमें देख करके आप भाग जाओ। तो ये क्या संभव है क्या? तो यही लक्ष्मण जी कहते हैं कि युद्ध भूमि में आकर के आप क्या कर रहे हैं, तो अपने प्रताप को बताने का प्रयास कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपका जो शत्रु है आपके बातों से ही भाग जाए। तो ये काम किसका है, तो ये काम कायर का है। यानी कि कायर लोग ही क्या करते हैं, सिर्फ बातों से सभी को डराने का प्रयास करते हैं। तो ये लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप युद्ध में आ गए हैं तो युद्ध कीजिए, अपनी प्रताप का वर्णन तो कायर करते हैं। अगली चौपाई है, तुम तो कालू हाक जनु लावा। लक्ष्मण जी कहते हैं तुम तो कालू जानू हाक जनु लावा, बार बार मोही लगे बुलावा। कहते हैं लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि सुनिए हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को मेरे लिए हाक हाक करके बुला रहे हैं। यानी कि मृत्यु जो है, काल जो है वो आपके हाथों में हो, और आप बार बार हाक करके मुझे जो काल को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे लिए। सुनत लखन के बचन को ठारा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। और ये बात सुन करके लखन जी के, यानी लक्ष्मण जी के बातों को सुन करके, इतना कठोर वचन सुन करके परशुराम जी क्या होते हैं, अपने जो कुठार है या अपना फरसा जो है वो उठा लेते हैं, क्योंकि बहुत क्रोधित हो जाते हैं लक्ष्मण जी की बातें सुन करके। क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, व्यंग पर व्यंग कसते जा रहे हैं। तो इससे परशुराम जी जो है वो गुस्सा हो जाते हैं और अधिक, और अपने जो फरसा है उसे उठा लेते हैं और युद्ध करने के पोजीशन में जो है वो आ जाते हैं। अब जानी दे दोसु मोहि लागे। तो यहाँ पे परशुराम जी कहते हैं, क्या कहते हैं, अब जानी दोसु मोहि लागे, अगर मुझे दोष लगता है तो लगने दिया जाए। कटुवादी बालक बध जोगु, अब मैं क्या कर रहा हूं, तो अब मैं इस बालक का वध करने वाला हूं। जे जो कटु वचन बोला है, तो कटु वचन कौन बोला, कटुवादी किसे कहा गया, तो लक्ष्मण जी को कहते हैं। तो देखिए छोटा छोटा बात को भी आप रखोगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर करने टाइम में बहुत ही काम आने वाला है। क्यों, कटुवादी बालक बध जोगु, तो यहाँ पे बोले कटुवादी किसे कहा गया, तो लक्ष्मण जी को। परशुराम जी कहते हैं कटुवादी बालक बध जोगु, यानी कि ये कटुवादी बालक जो है इसका मैं वध करने वाला हूं, अगर और इसके मृत्यु का जो दोष है, वध का दोष है, कोई मुझे ना दे।
क्यों ना दे? तो परशुराम जी कहते हैं कि ये बार बार मुझे क्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं या मेरा अपमान कर रहे हैं, तो इसे अब मैं क्या करने वाला हूं, वध करने वाला हूं। बालक समझ करके, पहले भी बोले ना कि बालक समझ करके मैं अभी तक इनका वध नहीं किया हूं, लेकिन इस तरह से जो कटु वचन बोल रहा है, इस वजह से मैं इसका अब वध करने वाला हूं, तो कोई भी मुझे ये दोष ना दे। बाल बिलो की बहु मैं बाचा, बालक सोच करके मैंने क्या किया, अभी तक इसे छोड़ दिया था, अभी तक इसका वध मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं बालक समझ रहा था। अब यहू मर मर निहार भा सोचा, लेकिन अब जो ये है मरने योग्य है, क्योंकि बार बार ये क्या कर रहे हैं, तो कटु वचन बोले जा रहा है। कौन बोल रहे हैं? तो परशुराम जी। आगे फिर कहते हैं, कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनही न साधु। अब परशुराम जी किससे कहते हैं? विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, आप तो संत हैं। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोषु गुण गनही न साधु। अब यह विश्वामित्र देखते हैं कि किस तरह से अब परशुराम जी जो है वो युद्ध के पोजीशन में आ गए और बहुत क्रोधित हो रहे हैं। तब यहाँ पे विश्वामित्र जी कहते हैं, क्या कहते हैं? हे परशुराम जी, आप तो संत हैं। अब जो विश्वामित्र थे वो तो गुरु हैं और शील स्वभाव के हैं, बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं, इसलिए विनम्रता से कहते हैं, हे परशुराम जी, आप तो संत हैं और एक संत कभी बालक के अपराध पर विशेष ध्यान नहीं दिया करते हैं। क्योंकि एक संत जो है, अगर कोई गलत बात ही बोल दिया जाए, अगर बालक कोई गलत बात बोल दिया जाए, तो वो क्या करते हैं, उस पर विशेष ध्यान देते हैं? बिल्कुल नहीं देते हैं। तो वही कहते हैं कि आप तो संत हैं और आप बालक के दोष पर, जो गलतियों पर आप विशेष ध्यान मत दीजिए। खर कुठारू मैं अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो यहां तो कहते हैं कि विश्वामित्र जी कहते हैं कि जो बालक है, लक्ष्मण जी बालक है, इसके जो अपराधों को क्षमा कर दीजिए आप। लेकिन इसी पर परशुराम जी कहते हैं, विश्वामित्र जी से कहते हैं, खर कुठारू मैं अक्रुनी को ही मैं, तो कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, आप मेरे ये कुठारू यानी कि जो फरसा है, इसके प्रताप को बता दीजिए कि किस तरह से ये जो है कठोर है और निर्दयी है, किस तरह से इन्होंने क्षत्रियों को क्या किया है, बहुत सारे क्षत्रियों को मारा है। आगे अपराधु गुरुद्रोही, लेकिन ये जो गुरुद्रोही है, मेरा गुरु का जो अपमान किए जा रहा है, इसे बता दीजिए कि मैं कितना क्रोधित हूं। फिर आगे कहते हैं, उत्तर देत छोरे बिनु मारे। कहते हैं उत्तर देत छोरे बिनु मारे, यानी कि इतना उत्तर दे रहा है, यानी कि व्यंग पर व्यंग करे जा रहा है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, छोड़ दिया। लेकिन केवल कौशिक सील तुम्हारे, क्यों? क्योंकि ये आपके वजह से, आपके स्वभाव के वजह से, आपका जो विनम्र स्वभाव है, इसे देख करके कि आपका जो है ये शिष्य है, इस वजह से मैं, आपके शील स्वभाव की वजह से मैंने अभी तक इतना उत्तर दिया, अभी तक मैंने बर्दाश्त किया, तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये आपका शिष्य है और आपके स्वभाव की वजह से, विनम्र स्वभाव की वजह से। फिर कहते हैं, ना था यही काटी कुठार कठोरे। कहते हैं कि नहीं तो मैं अपना ये कुठार से कठोर दंड देता। काटी कुठार कठोरे, यानी कि कठोर दंड देता इस कुठार से, यानी कि फरसे से। फिर कहते हैं, गुरु ही उरिन होते श्रम थोड़े, और कहते हैं कि जो हमारे गुरु का अपमान इन्होंने किया है, मैं क्या करता, गुरु का कुछ दक्षिणा मैं चुका देता, यानी कि इस कुठार से, यानी कि इस फरसे से इसका वध करके मेरा गुरु का जो इन्होंने अपमान किया है, उससे मैं क्या करता, तो मैं गुरु का कुछ ऋण वो चुका देता। कहते हैं ना, गुरु ही उरिन होते श्रम थोड़े, यानी कि मेरे गुरु का श्रम जो है, यानी कि जो गुरु दक्षिणा है, वो कुछ कम हो जाता। फिर कहते हैं दोहा, गाधी सुनु कह हृदय हसी मन ही हरियरे सूझ। गाधी सुनु कह हृदय हसी मुनि ही हरियरे सूझ, अय मैं खार न उख मैं अजहू न बूझ समूझ। अब यहाँ पे जो विश्वामित्र जी है, वो मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। क्यों मुस्कुराने लगते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि यहाँ परशुराम जी सोचते हैं कि जो आज तक परशुराम जी ने क्या किया है, तो बहुत सारे जो क्षत्रिय कुल है, उन्हें हराया था, क्षत्रियों को हरा दिया था, लेकिन वे राम लक्ष्मण को भी क्या कर रहे हैं, तो साधारण से क्षत्रिय समझ रहे हैं। इस वजह से कहते हैं, गादी सुन कहूं हृदय हसी मुनि ही हरिहरे सूझ, यानी कि मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचते हैं कि विश्वामित्र जो कहते हैं परशुराम जी जो है, वो तो जो साधारण से क्षत्रिय है, राजा महाराजा है, जिसे हरा दिया था अपने भुजबल से, वैसा ही समझ रहे हैं कि राम लक्ष्मण भी है और बहुत ही साधारण से है, उन्हें हराना आसान होगा।
इस वजह से कहते हैं। परंतु कहते हैं अमय खारण उखमय अजहू न बुझ समुझ। और लेकिन जो है वो श्री राम के और लक्ष्मण के पराक्रमों को, कितने सूरवीर हैं, कितने पराक्रमी हैं, उन्हें नहीं समझते हैं। इस वजह से जो है ऐसे तर्क और वितर्क किए जा रहे हैं और इस वजह से वो बार बार ललकारे जा रहे हैं। तो ये मन ही मन जो विश्वामित्र जी है ये सोच करके हंस रहे हैं। फिर कहते हैं कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब लक्ष्मण जी जो है वो क्या कहते हैं कहो लखन मुनि सील तुम्हारा। कहते हैं हे मुनिवर, किससे कहते हैं? परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, ये जो आपका जो शील स्वभाव है, यानी कि आपका जो स्वभाव है, पूरा संसार इससे भली भांति परिचित है। को नहीं जानत विदित संसारा, यानी कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आपके इस स्वभाव के बारे में, यानी कि आप तो कैसा स्वभाव, यहाँ तो बोलते हैं शील स्वभाव, लक्ष्मण जी कहते हैं। लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? व्यंग कर रहे हैं कि आपका तो हाँ हाँ आपका तो शील स्वभाव है, आपका शील स्वभाव के बारे में सभी, पूरा संसार सभी जानते हैं। तो ये व्यंग करते हुए कहते हैं। फिर कहते हैं माता पिता ही उरिन भय नीके, यानी कि आपने तो माता पिता के कर्ज को मुक्ति, कर्ज से आप क्या हो गए? मुक्त हो गए हैं माता पिता के कर्ज से। गुर गुर ऋनु रहा सोचू बरजी के, लेकिन आपके पास जो है अभी तक आप जो है गुरु ऋण से मुक्त नहीं हुए हैं। इस वजह से आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द गुरु का जो ऋण है वो उतर जाए, ये आप सोच रहे हैं। यहाँ कौन बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। तो ये व्यंग कसते हुए कहते जा रहे हैं। फिर कहते हैं सो जानू हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। कौन कहते हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं सो जनू हमरे ही माथे गाढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, अब आनी व्यवहारी ये बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आप अभी तक गुरु ऋण से मुक्ति तो नहीं हुए हैं, जिसे आप जल्द से जल्द सोचते हैं कि कब मेरा ऋण जो है, गुरु ऋण जो है, गुरु दक्षिणा का जो ऋण है वो माथे से उतर जाए, और इसके लिए आप सोचते हैं कि हमारा ही वध कर दो। ये कौन बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपका गुरु ऋण नहीं चुका है, इसलिए आप सोचते हैं कि जल्द से जल्द जो गुरु दक्षिणा का जो ऋण है मेरे ऊपर, सर के ऊपर, वो खत्म हो जाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं लक्ष्मण जी? और ये ऋण कौन सा है? तो जो शिव जी का धनुष तोड़ा गया था, जो शिव जी के धनुष टूट गया था, इस वजह से परशुराम जी बहुत क्रोधित थे, और शिव जी का जो भक्त है वो कौन है? परशुराम जी। तो इस वजह से सोचते हैं कि उनका गुरु का अपमान हुआ है, और गुरु का अपमान हुआ है तो उसका जो, अगर गुरु का अपमान हुआ है, कोई भी भक्त जो है अपने गुरु का अपमान सह सकता है? नहीं। तो इस वजह से कहते हैं कि ये गुरु का ऋण हो गया है कि जिसने भी धनुष को तोड़ा है उन्हें क्या किया जाए? दंड दिया जाए। तो इसीलिए लक्ष्मण जी कहते हैं आप तो चाह रहे हैं कि अपना जो ऋण है, गुरु दक्षिणा है, उसे अपने माथे से उतार दे, और आप इसके लिए मुझे ही बलि का बकरा बना रहे हैं, या मुझे ही चाह रहे हैं कि क्या करें? मेरा ही वध कर दे। इस वजह से यहाँ पे कहते हैं यह बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि यह बहुत तो अच्छी बात है। अब आनी व्यवहार्य बोली, तुरंत देव में थैली खोली। तो अच्छा बात है, आप क्या कीजिए? किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, और मैं अपना थैली खोल देता हूं, जितना धनराशि चाहिए मैं चुका देता हूं, कि आपका जो भी नुकसान हुआ मैं भर देता हूं, और आप क्या कीजिए? अपना जो ऋण है वो चुका दीजिए। फिर कहते हैं सुनी कटु वचन कुठारू सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। फिर कहते हैं जो ये कटु वचन सुन करके, यानी कि लक्ष्मण जी के ये वचन सुन करके परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं, और इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वो जो अपना फरसा है उसे सुधार करके और आक्रमण की मुद्रा में आ जाते हैं। और जब आक्रमण की मुद्रा में आ जाते हैं तो सभा में जितने भी उपस्थित लोग थे, राजा हो या राजकुमार हो, सब क्या होते हैं? तो हाय हाय करने लगते हैं कि अरे अब तो क्या करेंगे? लक्ष्मण जी पर वार कर देंगे, अब तो युद्ध हो जाएगा, और अब लक्ष्मण जी का वध कर देंगे। ये सब सोच करके हाय हाय पुकारने लगते हैं, और कहते हैं भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। यह देख करके फिर से लक्ष्मण जी बोल देते हैं। क्या कहते हैं? अब तो यहाँ तो क्या हो रहा है? परशुराम जी तो एकदम युद्ध की मुद्रा में आ गए, लेकिन फिर भी जाकर के लक्ष्मण जी कहते हैं कि भृगुवर परशु देखा बहु मोही, यानी कि मैंने बहुत भृगुवर ब्राह्मण समझ करके मैं तो क्या कर रहा हूं? भृगुवर परशु देखा बहुमोही, मैंने क्या किया? तो आपका जो परसा है भृगुवर देख करके मैं समझा था कि आप ब्राह्मण हो, मैं देख करके ही समझ गया था।
लेकिन विप्र विचारी बचे नृपद्रोही, लेकिन आप ब्राह्मण हो इसलिए मैं क्या किया, तो मैं अब तक युद्ध से बचना चाह रहा था कि आपसे बच करके रहना है। क्यों? मैं ब्राह्मण से क्या करता हूं, युद्ध नहीं चाहता हूं, यानी कि मैं ब्राह्मण, हमारे परंपराओं में नहीं है कि एक ब्राह्मण से हम क्या करें, युद्ध करें। तो ये लक्ष्मण जी कहते हैं इसलिए मैं अभी तक बचता आया हूं। फिर कहते हैं मिले न कब हूं सुभट गन रन गाढ़े, मिले न कब हूं सुभट रन गाढ़े, दो विजित द्विजत देवता घर ही के बाढ़े, विजित देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन ही लखनऊ निवारे। अब देखिए क्या कहते हैं, मिले न कब हूं सुभट रन गाढ़े, तो कहते हैं कि क्या आपको जो है रन में, यानी कि जो युद्ध के मैदान में कभी जो पराक्रमी से या जो तेजस्वी लोग है या योद्धा है, असली योद्धा है, उसके उससे आमना सामना नहीं हुआ है क्या? इसलिए आप बार बार क्या कर रहे हैं, हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं। आज तक लगता है कि आपने किसी भी प्रतापी लोगों से सामना नहीं किया है। यहाँ पे व्यंग कर रहे हैं लक्ष्मण जी। फिर कहते हैं कि इसलिए आप हमें क्या कर रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, तो अपने अपना प्रताप का वर्णन कर रहे हैं और हमें बार बार डराने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बात जब कहते हैं लक्ष्मण जी, तो सभा में जितने भी लोग हैं वो कहते हैं अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, यानी कि जितने भी लोग वहां उपस्थित थे सब कहते हैं कि ये बात अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? तो जो परशुराम जी है वो सच में बहुत प्रतापी थे, बहुत ही, थोड़ा उनमें क्रोध की भावना ज्यादा थी, लेकिन फिर भी जाकर के परशुराम जो है बहुत ही प्रतापी थे, बहुत लोगों का उन्होंने संहार किया था, वध किया था। तो इसलिए सभी लोग जो है ये सुन करके कहते नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अनुचित है। हो सकते हैं परशुराम जी नहीं जानते हैं, इस वजह से क्या कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो उनके लिए उचित है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आप जो कह रहे हो वो अनुचित है, इतना अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि परशुराम जी जो है वो सच में प्रतापी हैं। रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे, अब क्या कर रहे हैं, जब ये बात जो है लक्ष्मण जी कहते हैं तो नयन से, यानी कि श्री राम है उनके नयन में देख करके कहते हैं, तब जाकर के श्री राम इशारा में कहते हैं कि लक्ष्मण जी चुप रहो, यानी कि कहते हैं कि नहीं चुप रहो, ऐसा नहीं कहना है, क्योंकि परशुराम जी सच में क्या है, वो प्रतापी है। इस वजह से यहां लक्ष्मण को चुप करते हैं राम जी। दोहा, लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप, कृषाणु बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। कहते हैं लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप, कृषाणु बढ़त देख जल संबचन बोले भृगुकुल भानु। अब यहाँ पे लखन जी को, यानी कि लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर के, आहुति सरिस भृगुवर कोपु कृषाणु, यानी कि लक्ष्मण जी के जो प्रत्येक वचन है और व्यंग है उसे सुनकर के जो परशुराम जी वो क्रोधित हो रहे थे, बहुत क्रोधित हो रहे थे और युद्ध करने पर आ गए थे। तो ये देख करके श्री राम क्या करते हैं, तो लक्ष्मण जी को रोकते हैं और अंत में क्या करते हैं, अपने श्रीमुख से शीतल बात कह करके जो परशुराम जी हैं उनके क्रोधाग्नि को शांत करने का प्रयास करते हैं, कि कहते हैं कि लक्ष्मण जो बोल रहे हैं उनके बातों का बुरा मत मानिए, और अपने बहुत ही विनय भाव से, क्योंकि श्री राम तो क्या है, बहुत विनयी है, बहुत ही शील स्वभाव के हैं, और हर एक वचन जो है वो शांत रह करके कहते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी जो है थोड़े से क्या होते हैं, थोड़े से क्रोधित हो जाते हैं। तो यहाँ पे श्री राम जी क्या करते हैं, अपने शील स्वभाव से, अपने मृदुल वचन से, शीतल वचन से क्या करते हैं, तो परशुराम जी को क्रोधाग्नि को शांत करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा तुलसीदास के पद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।